Next is class. Now we'll start with next type of microscope, that is compound microscope. So we are done with simple microscope. So simple microscope में कैसे वर्क करता है, क्या होता है, ये सब हमने देख लिया है कि एक सिंगल लेंस होगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस रखेंगे, इमेज कैसा आएगा, इट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. फिर उसके बाद उसका मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट किया, m इज इक्वल टू d by u. दिस इज द जनरल केस. और फिर हमने क्या कहा कि अलग अलग इमेज डिस्टेंस पे एट डिफरेंट डिफरेंट इमेज डिस्टेंस हमें डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीफाइंग पावर मिलेगा. सो हमने दो एक्सपेरिमेंट पे फाइंड आउट किया, वन इज एट ddv, वन इज एट इन्फिनिटी. यस और नो. और लास्ट में मैंने क्या कहा कि जो मैग्नीफाइंग पावर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. इसीलिए मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है, उसका जो लेंस का फोकल लेंथ होता है वो शॉर्ट होता है. फिर मैंने आपको वैल्यूज भी बताया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई अप टू वैल्यू ऑफ 10 ना, मैग्निफिकेशन कितना हो सकता है 10, और उसका फोकल लेंथ का वैल्यू होगा 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर. एम आई क्लियर विद दिस? अब क्लास, जितना मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप देता है, जो मैंने वैल्यू बोला 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है. सो क्लास, ये वैल्यू जो है ये ऐसा बोल सकता है कि कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए या तो कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बहुत छोटा है. मतलब क्या कि अगर मुझे और ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, मुझे और एक ऑब्जेक्ट को या तो कोई भी ऑब्जेक्ट को ज्यादा मैग्नीफाई करना है, इससे ज्यादा मैग्नीफाई करना है, तो क्या करूं? सो उसके लिए जो मैं डिवाइस यूज करूंगा ना, वो होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कौन सा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो क्लास, सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बोलो मैंने क्या कहा, मुझे अगर ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए और ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए एज कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप, सो मैं क्या यूज करूंगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन गिव मैग्निफिकेशन अप टू 1000. सो 100 टाइम्स ज्यादा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है. कौन? कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था? वॉच मेकर होता है, ज्वेलरी मेकर होता है, यस और नो. ये सबको जितना मैग्निफिकेशन चाहिए उतना सिंपल माइक्रोस्कोप दे सकता है. बट अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एप्लीकेशन क्या है? और ज्यादा मैग्निफिकेशन, सिंपल माइक्रोस्कोप जितना मैग्निफिकेशन दे सकता है, कुछ एप्लीकेशन ऐसे हो गए जहां पे वो मैग्निफिकेशन काम का नहीं है और ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए. सो मैं क्या यूज करूंगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. एग्जांपल अगर लिया, सो यू नो ना, अगर बैक्टीरिया वगैरह को स्टडी करना है, कोई भी अगर एक ब्लड सेल वगैरह को स्टडी करना है, यस और नो, ऐसा कोई भी बॉडी में डीएनए वगैरह स्टडी करना होता है, सो क्या यूज करता है? इट इज वी आर गोइंग टू यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप ना, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ब्लड कॉर्पसल वगैरह का स्टडी होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सेल्स वगैरह का स्टडी होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया एंड ऑल, ये जो होता है इसका स्टडी होता है. सो क्लास, इसके लिए, ये सब स्टडी करने के लिए, ब्लड कॉर्पसल का अगर एग्जांपल लिया, ये स्टडी करने के लिए कैन आई से जो मैग्निफिकेशन चाहिए वो काफी ज्यादा चाहिए ना. मतलब अगर मैं ब्लड कॉर्पसल को स्टडी कर रहा हूं, सो ब्लड कॉर्पसल को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करना पड़ेगा, तब जाके मुझे समझेगा, तब जाके उसका स्टडी हो पाएगा, तब जाके उसका एनालिसिस हो पाएगा. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो उतना मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं दे सकता है. इसीलिए मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप को किससे रिप्लेस किया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से. इसीलिए स्कूल वगैरह के लैब में पता है ना, डिफरेंट डिफरेंट आपको प्लेट्स दिए जाते हैं ना, आपको ग्लास प्लेट्स दिए जाते थे, ग्लास का एक पर्टिकुलर स्लैब दिया जाता था, उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वगैरह होते थे, यस और नो. सो वो सब आप स्टडी करते थे, सेल्स वगैरह को स्टडी करते थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपको स्लाइड दिखाया जाता था थ्रू द माइक्रोस्कोप. सो वो कौन सा माइक्रोस्कोप होता था? इट वॉज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. यस और नो. डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज के लिए साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते थे जहां पे माइक्रोस्कोप यूज करते थे. सो वो बहुत ज्यादा लार्ज मैग्निफिकेशन देता था. वो कौन सा माइक्रोस्कोप था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो जितने भी लैब्स में माइक्रोस्कोप यूज होता है वो कौन सा है? कंपाउंड. अभी इसका भी और भी एडवांस वर्जन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ऑल, बट अभी के लिए हम किस में इंटरेस्टेड है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो डिफरेंस बिटवीन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज व्हाट? कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन प्रोड्यूस 100 times more magnification as compared to simple microscope. So अगर मुझे और ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए और ज्यादा माइन्यूट डिटेलिंग चाहिए,
कोई भी ऑब्जेक्ट का और ज्यादा मैग्नीफाई करना है और ज्यादा बड़ा इमेज चाहिए उसको और डिटेल में स्टडी करना है, सो मैं क्या यूज करूंगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आइडिया क्या है, व्हाट इज द आइडियोलॉजी, मैग्निफिकेशन कैसे बढ़ेगा। सो क्लास अगर आपको याद है तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस किया था। सो पता है ना मैग्निफिकेशन हमने क्या लिखा था, मैग्निफिकेशन वॉज, अगर मैं n नंबर ऑफ लेंस लेता हूं सो मैग्निफिकेशन क्या होगा, हर एक लेंस का जो मैग्निफिकेशन है उसको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वो मुझे क्या देगा, टोटल मैग्निफिकेशन। सो यहां पे मैं यही आइडियोलॉजी यूज करता हूं। मैं अभी बोलो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने कितना लेंस यूज किया था, एक। मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नंबर ऑफ लेंस को बढ़ा दूंगा, एक के जगह पे 2 लेंस यूज करूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात, इंस्टेड ऑफ 1 लेंस आई विल यूज 2 लेंसेस। अब क्या होगा, पहला लेंस एक मैग्नीफाइड इमेज देगा। सब मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, अभी जो बोल रहा हूं सुनो। पहला लेंस एक मैग्नीफाइड इमेज देगा, तो बोलो मैग्निफिकेशन आया। सो ये हो गया मान लो M1। अभी सेकेंड लेंस है, सेकेंड लेंस क्या करेगा, ये जो मैग्नीफाइड इमेज पहले लेंस ने बनाया है वो उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेगा। अभी सब देखेंगे हम लोग, वो उसको किसकी तरह यूज करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। बोलो अब जब ये ऑब्जेक्ट की तरह उसको यूज कर रहा है, सो ये जो सेकेंड लेंस होगा ना ये और एक इमेज बनाएगा इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करके, इमेज फॉर फर्स्ट, और एक मैग्नीफाइड इमेज देगा। मतलब ये ऑलरेडी मैग्नीफाइड था और मैग्नीफाई हो गया। सो बोलो इसका मैग्निफिकेशन आया लेंस 1 का, फिर लेंस 2 का भी मैग्निफिकेशन आया। सो कैन आई से अभी टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेंस 1 का मैग्निफिकेशन इनटू लेंस 2 का मैग्निफिकेशन। सो बोलो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा ना। लेंस 1 ऑलरेडी एक मैग्नीफाइड इमेज दे रहा था, वो इमेज को लेंस 2 ने ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया और एक मैग्नीफाइड इमेज बनाया, उससे भी ज्यादा मैग्नीफाई किया। सो बोलो मैग्निफिकेशन ऑब्वियसली बढ़ गया ना। सो वी आर गेटिंग मोर मैग्नीफाइड इमेज। समझ में आ रहा है, सो मैग्निफिकेशन विल इंक्रीज। डू यू गेट माई पॉइंट, अरे यस और नो। सो क्लास अंडरस्टैंड करना ये कि एक लेंस की यहाँ पे 2 लेंस यूज करो, मैग्नीफाइड इमेज और ज्यादा मैग्निफिकेशन देगा, सो हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ज्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द आइडियोलॉजी। सो इसीलिए फॉर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैं यूज करता हूं, फर्स्ट पॉइंट इज आई विल यूज 2 converging lens, and this 2 converging lens will be of short focal length. It will be of short focal length. समझ में आ रहा है क्लास। सो शॉर्ट फोकल लेंथ ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में शॉर्ट फोकल लेंथ कहा था, यहां पे भी क्या कहेंगे, ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अब क्लास ये जो 2 लेंस है ना, ये 2 लेंस का हमने नाम रखा है। सो ये 2 लेंस को हम कहते हैं, फर्स्ट लेंस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहेंगे उसको, ऑब्जेक्टिव लेंस, यस और नो। और सेकेंड लेंस जो होगा ना उसको हम कहेंगे आईपीस लेंस। फर्स्ट लेंस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, सेकेंड लेंस क्या होगा, आईपीस लेंस। इसको बोल सकते हो ओ एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज ई। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अब क्लास ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होगा जिसके पास हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, मतलब एक ऐसा लेंस जिसके पास ऑब्जेक्ट होगा, ये लेंस के नियर बाय कौन होगा, ऑब्जेक्ट। और आईपीस लेंस वो लेंस होगा जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, आईपीस ना। सो आईपीस लेंस वो लेंस होगा जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। तो यहां पे कौन होगा, ऑब्जेक्ट, यहां पे कौन होगा, ऑब्जर्वर। डू यू गेट माय पॉइंट। इसीलिए इसको क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव, इसको क्या बोला है, आईपीस। अब क्लास ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो FO है और आईपीस लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो FE है। दोनों का जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट फोकल लेंथ होगा, मतलब वैल्यू कम ही होगा। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस कि FE जो होगा, FE इट विल बी ग्रेटर देन F0। मतलब दोनों शॉर्ट है बट दोनों में बड़ा कौन होगा, FE। मतलब मान लो ये 5 सेंटीमीटर तो ये 8 सेंटीमीटर है, सो दोनों शॉर्ट है बट बड़ा कौन है, FE। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। और क्लास ये याद रखना है कि इसका जो अपर्चर होता है, अपर्चर वो भी स्मॉल होता है, बट इसका अपर्चर जो होगा वो लार्ज होगा। मतलब लेंस बड़ा है
बट उसका फोकल लेंथ कम है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अपर्चर छोटा, अपर्चर बड़ा, मतलब ये छोटा लेंस है, बड़ा लेंस है। डू यू गेट माई पॉइंट? अपर्चर मतलब क्या? एरिया ना, ये सब हमने डिस्कस किया है। अब क्लास टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आप देख लेते हैं हम करने क्या वाले हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट लोकेशन, हम ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करेंगे ये हमको देखना है। सो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट लोकेशन इज बिटवीन F एंड 2F। क्या होगा? बिटवीन F एंड 2F। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे प्लेस करेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस? F एंड 2F। नेक्स्ट क्लास बोलो, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F होता है सो इमेज कैसा फॉर्म होगा? इमेज, टेल मी, इमेज कैसा होगा? ये आपने सीखा है। बोलो ये कौन सा केस हो गया? ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए केस नंबर 4 हो गया ना। सो उसका इमेज कैसा आता है? इट इज रियल, इट इज इन्वर्टेड एंड इट इज मैग्नीफाइड। कैसा आता है? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो देखो उससे मैग्नीफाइड इमेज दे दिया। अरे यस और नो? डू यू गेट माई पॉइंट? है ना। नेक्स्ट क्लास टॉकिंग अबाउट आईपीस लेंस। सो क्लास अब आईपीस लेंस के लिए देखो ऑब्जेक्ट लोकेशन क्या होगा? अब क्लास एक बात याद रखना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आईपीस लेंस होता है ना, आईपीस लेंस, दिस आईपीस लेंस, ये आईपीस लेंस बिहेव करता है एज सिंपल, इट बिहेव्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप। मतलब क्लास दो लेंस है ना, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, उसमें से आईपीस किसकी तरह बिहेव करता है? इट बिहेव्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप। मतलब जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप बिहेव करता है ना, जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क करता है ना, वैसे ही कौन वर्क करेगा? आईपीस लेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये समझ जाएगा तो बाकी सब सिंपल है। सो टेल मी क्लास, अगर आईपीस लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, अगर आईपीस लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, सो उसके लिए ऑब्जेक्ट लोकेशन क्या होगा? कैन आई से ऑब्जेक्ट लोकेशन विल बी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। क्या होगा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो? सो ये होगा ऑब्जेक्ट लोकेशन, सेम एज सिंपल माइक्रोस्कोप। सो बोलो इसके लिए इमेज कैसा आएगा? इमेज विल बी फॉर आईपीस लेंस, बोलो इमेज कैसा होगा? इट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। याद है ये? दिस बिकम्स केस नंबर 6 ना। सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, दिस इज द वे it works. So compound microscope will give more magnification as compared to simple microscope. We can study objects in more detail, more in a more analytical way. अरे yes or no? Next is magnification कितना देगा? 2000। बोलो कितने लेंस है? दो। दोनों का फोकल लेंथ कैसा होगा? शॉर्ट। You will know the reason now. नेक्स्ट इज बोलो दोनों लेंस कौन सा है? फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, सेकंड इज आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ एफ हो, आईपीस का एफ ई। बोलो इसका एपर्चर स्मॉल, इसका एपर्चर लार्ज। बोलो दोनों के फोकल लेंथ को अगर कंपेयर किया तो किसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है? आईपीस का। किसका कम होगा? ऑब्जेक्टिव का। यस और नो? बोलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट लोकेशन, सो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट को, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करेंगे? इट विल बिटवीन एफ एंड 2F। तो इमेज कैसा आएगा? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। बोलो आईपीस लेंस किसकी तरह बिहेव करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। सो क्लास उसके लिए ऑब्जेक्ट लोकेशन क्या होगा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए देखा है। बोलो उसका इमेज कैसा आएगा? इट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू नाउ इन द रे डायग्राम। एम आई क्लियर? सो क्लास अब अंडरस्टैंड करना व्हाट विल हैपन इन द रे डायग्राम केयरफुली।
सो नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन है, अभी हमको सिर्फ रूल्स अप्लाई करना है प्लस ये फॉलो करना है। सो हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वर्किंग समझ में आ जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मान लो मैंने कंसीडर कर लिया है प्रिंसिपल एक्सिस। अब नेक्स्ट सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। बोलो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकल लेंथ शॉर्ट है और अपर्चर स्मॉल है, मतलब ये छोटा लेंस है, तो आपको ये छोटा बनाना है और ये लेफ्ट हैंड साइड पे बनाना है आपको, ऐसा लाइक दिस। सो मान लो दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस हियर, ऐसा। सो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। समझ में आ रहा है क्लास? बोलो ये क्या होगा उसका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे ये क्या होगा, दिस विल बी, अभी यहाँ का जो डिस्टेंस है ये आपको इक्वल लेना है, यस और नो? सो दिस विल बी व्हाट, मान लो अगर ये एफ है, इफ दिस इज एफ, ये मैंने अगर एफ लिया है, यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं। अगर यहाँ पे दिस इज एफ हियर, सो यहाँ पे ये क्या होगा, दिस विल बी एफ हियर, ऐसा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे ये क्या होगा, अभी दिस विल बी व्हाट, 2f, है ना? और यहाँ पे भी क्या होगा, दिस विल बी 2f हियर। सो ये क्या होगा, बोलो इक्वल डिस्टेंस में मैंने कंसिडर किया है। आई एम कंसिडरिंग दिस एज f 2f, दिस विल बी f 2f, और ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव। तो इसको मैं बोल रहा हूँ FO, this will be called as FO, this will be 2FO, this will be FO, this will be 2FO। यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम ही है, बट FO what does it represent? फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो ये हमने दोनों के लिए फोकस और 2F मार्क कर दिए। अभी नेक्स्ट इज, बोलो ऑब्जेक्ट किसके बीच में प्लेस करना है? इट विल बी प्लेस बिटवीन F एंड 2F। तो यहाँ पे ऐसा मान लो, ये जो है ये दिस इज द ऑब्जेक्ट, ऐसा। सो ये ऑब्जेक्ट है लाइक दिस। सो मान लो इसको मैंने नाम दिया है AB। बराबर ध्यान से देखना मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूं। अब क्लास नेक्स्ट इज, बोलो रूल अप्लाई करना है। तो 3 रूल है मेरे पास, उसमें से 2 रूल अप्लाई करना है। सबसे पहला कौन सा अप्लाई किया, पैरेलल। सो बोलो कहां से पास होगा, फोकस से, लाइक दिस। सो इट विल पास थ्रू फोकस, ऐसा। नेक्स्ट इज, बोलो क्या होगा, कैन आई से इट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड इट पासेस अनडेविएटेड। सो ऐसा कंसिडर किया मैंने यहां पे, ऐसा। कैसा पास हुआ वो, इट पासेस अनडेविएटेड लाइक दिस। सो बोलो अगर ऑब्जर्वर यहां पे होता, सो कैन आई से ये रे जाता, ये रे जाता, उसको रिट्रेस करता, तो यहां पे मिलेगा ना। नाउ यू नो दिस प्रोसेस, बैक ट्रैकिंग। सो बोलो ये रे आया ऐसा, ये रे आया ऐसा, यहां पे इंटरसेक्ट हुआ। सो बोलो ये पॉइंट पे अब क्या फॉर्म करेगा, इमेज है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इमेज। सो ये क्या होगा, दिस विल बी व्हाट, A डैश B डैश। अरे यस और नो? तो ये हो जाएगा A डैश B डैश। इमेज फॉर व्हाट, इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, यस और नो? और बोलो ये इमेज अगर ऑब्जर्वर यहां पे होगा, सो बोलो ये इमेज कैसा दिखाई देगा। कैन आई से दिस पर्टिकुलर इमेज विल बी रियल, फ्रंट है ना, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर की तरह फ्रंट में, तो रियल। कैन आई से इट इज इन्वर्टेड और बड़ा दिखाई दे रहा है, सो इट इज व्हाट, इट इज magnified. So it is real, inverted and magnified. This is the way you have to draw the image for objective lens. So we are done with objective lens now. Next class अब बात करता है about eyepiece lens. So next class
अब आईपीस लेंस जो है, आईपीस लेंस वो बिहेव करेगा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह. आईपीस लेंस इज गोइंग टू बिहेव एज सिंपल माइक्रोस्कोप, और आईपीस लेंस कहीं यहां पे होगा. सो आईपीस लेंस के लिए ये तो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं ना, मतलब ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है ना. सो आईपीस लेंस को क्या दिखेगा, ये ना. सो ये जो ए डैश बी डैश जो इमेज है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, वो आईपीस लेंस के लिए क्या बन जाएगा, इट विल बिकम द ऑब्जेक्ट. ये समझना है आपको. ये जो इमेज है, इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव, यस और नो, ये क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस. और बोलो कैसा ऑब्जेक्ट होगा ये, इट विल बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. क्योंकि देखो ना, यहां पे जो आईपीस लेंस होगा, वो आईपीस लेंस में कहना से ए डैश बी डैश में से जो रेज आने वाला है वो जाएगा ना. द रेज विच इज कमिंग फ्रॉम ए डैश बी डैश विल गो टू द आईपीस. मैंने आपको पहले ही बताया, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो पर्टिकुलर रेज वो लेंस के पास जाएगा वो उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा. सो बोलो अभी आईपीस लेंस जब यहां पे आएगा, सो ए बी का रेज आएगा कि ए डैश बी डैश का, ए डैश बी डैश का. इसीलिए ए डैश बी डैश आईपीस लेंस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट. और वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. सो नेक्स्ट क्लास, इफ आई ड्रॉ दी आईपीस लेंस हियर. अब मैं आईपीस लेंस कंसिडर करता हूं. सो स्टेटमेंट याद रखो, आईपीस लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप. आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ए डैश बी डैश, क्योंकि इसका रेज आएगा. सो जो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है वो आईपीस लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, रिमेंबर दिस. सो मैं यहां पे आई एम कंसिडरिंग आईपीस लेंस. सो दिस विल बी आईपीस लेंस हियर, ऐसा. अब आईपीस लेंस का एपर्चर बड़ा होगा, उसका फोकल लेंथ शॉर्ट होगा, बट एफ ई विल बी ग्रेटर देन एफ नॉट. यस और नो. सो ऐसा होगा. सो अभी ये मैंने कंसिडर किया आईपीस लेंस, ऐसा कुछ. दिस इज आईपीस लेंस और ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है. समझ में आ रहा है क्लास. नेक्स्ट क्लास, अब अंडरस्टैंड करना. अब क्लास यहां पे अब मुझे क्या चाहिए कि फॉर आईपीस लेंस, क्योंकि वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, सो ऑब्जेक्ट का लोकेशन जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा, इट शुड बी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. इट शुड बी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, क्योंकि किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग एज सिंपल माइक्रोस्कोप. सो क्लास यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. मैं ये लेंस को यहां पे इस तरीके से प्लेस कर रहा हूं, इस तरीके से एडजस्ट करूंगा कि ये जो उसके लिए ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, वो उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करे. अब क्लास ये वाले पॉइंट को ध्यान से समझना. ये जो इसका इमेज आया है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट है, सब फिक्स रखा है मैंने. सो इसका जो इमेज आ रहा है, इमेज ए डैश बी डैश, वो तो फिक्स्ड है. सो ये उसका पोजीशन चेंज नहीं करने वाला है, इट वोंट चेंज द पोजीशन. सो क्लास मुझे ये चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, वो उसके ऑप्टिकल सेंटर, आईपीस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही है. मतलब जब इसका इमेज बनेगा, सो अब मैं ये वाले लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करना चाहता हूं कि ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करे. मैं किसको एडजस्ट करने की बात कर रहा हूं, लेंस को. ये वाला जो पार्ट है वो फिक्स्ड है, इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड. सो ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये भी फिक्स्ड है, ये नहीं हिल सकता है. बट क्लास ये जो लेंस है, ये जो लेंस, ये हिल सकता है. दिस इज एडजस्टेबल. सो क्लास ये वाले लेंस को हमको इस तरीके से एडजस्ट करना है, ये इस तरीके से एडजस्ट करना है कि दिस पर्टिकुलर ए डैश बी डैश, ये जो इमेज है वो ये वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में लाई करे. You cannot adjust the image. You have to adjust the lens. Which lens? Eyepiece lens. In such a way that A dash B dash lies between optical center and focus. मतलब क्या कि मान लो जब मैंने सेटअप किया तो लेंस है ना, लेंस पहले यहां पे,
लेंस इज हियर, बोलो ये मूव हो सकता है ना, एडजस्टेबल, सो लेंस इज हियर, सो लेंस जब यहाँ पे तो इसका इमेज तो इधर ही बन रहा है, सो मान लो लेंस जब यहाँ पे है तो उसका फोकस कहीं यहाँ पे, उसका फोकस कहीं यहाँ पे, सो कहना चाहिए लेंस यहाँ पे, फोकस यहाँ पे और ए डैश बी डैश यहाँ पे, सो कहना चाहिए इट इज नॉट लाइंग बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ना, वो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में लाइन नहीं कर रहा है। सो अब मुझे तो ये चाहिए कि ए डैश बी डैश उसके ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में लाई करे, सो बोलो मैं ए डैश बी डैश को मूव करूंगा कि लेंस को, आई विल एडजस्ट द लेंस, आई विल एडजस्ट द लेंस, सो ये वाले लेंस को मैं अब आगे लेके आऊंगा ऐसा, लाइक दिस, आई एम एडजस्टिंग इट, ये आगे पीछे हो सकता है, आई एम एडजस्टिंग इट, ये आप लैब में भी करते थे, सो ये जब आगे पीछे हो रहा है तो ये लेंस आगे आया, आगे आया, आगे आया, आगे आया, बोलो ये पोजीशन पे आया, जैसे ही ये पोजीशन पे आया यू सी कि ये जो ए डैश बी डैश है वो उसके ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में लाई कर रहा है, सो आपको जो चाहिए था वो आपने अचीव कर लिया। अरे यस और नो, डू यू गेट माई पॉइंट, समझ में आ रहा है क्या? सो याद रखो, दिस इज नॉट एडजस्टेबल, दिस लेंस इज एडजस्टेबल and this lens is adjustable in such a way that you can adjust it and get the object at the desired position. So what is my desired position here? That it should lie between optical center and focus. So अब मैंने लेंस को इस तरीके से एडजस्ट किया है कि यहाँ पे इसका जो फोकस आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इट कैन गो यर एनीवेयर, आपको एडजस्ट करना है, वो दोनों इंडिपेंडेंट लेंस है। सो मान लो यहाँ पे आ रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज एफ ई। अब क्लास ध्यान देना, आप जब ये लेंस को ड्रॉ करोगे और जब आप इसका फोकल लेंथ लोगे, सो आपको इसका फोकल लेंथ इस तरीके से लेना है, इस तरीके से इसका फोकस मार्क करना है कि ये जो ए डैश बी डैश है वो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में लाई करे। इसके लिए आपको एफ ई इस तरीके से मार्क करना है कि ये जो ए डैश बी डैश है वो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में लाई करे, और जैसा एफ ई आपने यहां पे मार्क किया है सेम डिस्टेंस पे एफ ई यहां पे मार्क करना पड़ेगा। अगर आप ये मिस्टेक करोगे कि दोनों जगह पे एफ ई सेम मार्क नहीं किया है, सो डायग्राम आपका रॉन्ग आने वाला है। डू यू गेट माई पॉइंट, डू यू गेट माई पॉइंट? सो ये मैंने लेंस को इस तरीके से एडजस्ट किया है कि अब जब ये पोजीशन पे आया तो इसका एफ ई इधर है, इसका एफ ई इधर है। आई सी दैट ए डैश बी डैश लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कैन आई से लेंस को अगर मैं फिर से पीछे लेके गया, सो बोलो एफ ई भी शिफ्ट होगा ना ऐसा। सो मान लो एफ ई इधर आ गया अभी, सो बोलो क्या ये ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में है? नो। अगेन आई विल एडजस्ट द लेंस ऐसा। क्या ये ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में है? नो। क्या ये ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में? यस, दिस इज माई राइट पोजिशन। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आता है आपको? सो ये हमने इसको अब सेट कर दिया है। क्लियर है क्लास? ये सो क्लास अब क्या होगा बोलो, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये उसके लिए ऑब्जेक्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो बोलो क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन ना। अब इमेज फॉर्मेशन देखो कैसा होगा, बोलो वंस अगेन द रे विल पास हियर, इट विल पास ऐसा पैरेलल, तो बोलो कहां से पास होगा? इट विल पास थ्रू फोकस। और यहाँ पे कहां से पास होगा? इट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ऐसा सेम रूल है। ये ऑब्जेक्ट अभी उसके लिए, तो ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। बोलो आईपीस के पास कौन होने वाला है? ऑब्जर्वर। यू आर हियर, दिस इज द माइक्रोस्कोप। बोलो क्या करेगा वो? इसको रिट्रेस करेगा ना। तो वो इसको रिट्रेस कर रहा है इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसा। ये रिट्रेस हुआ लाइक दिस, ये रिट्रेस हुआ ऐसा लाइक दिस। ये रिट्रेस करते जा रहा है जब तक वो इंटरसेक्ट ना करे, यस और नो। सो ये रिट्रेस हुआ ऐसा 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 यहाँ पे, और बोलो यहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा, तो बोलो ये पॉइंट पे क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म द इमेज लाइक दिस। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है क्या? सो ये इमेज फॉर्म होगा। बोलो ये ए डैश बी डैश, दिस विल बी ए डबल डैश B double dash. Can I say with respect to this particular object and the observer? बोलो इमेज कैसा है? Can I say this image is virtual, erect and
मैग्नीफाइड, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अभी एक दो पॉइंट पे ध्यान देना है। बोलो जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज का रेंज क्या था, इट वाज फ्रॉम 25 टू इंफिनिटी। बोलो यहाँ पे भी इमेज का रेंज क्या होगा, इट कैन बी फॉर्म्ड एनीवेयर बिटवीन 25 टू इंफिनिटी बिकॉज दैट इज रेंज ऑफ नॉर्मल विजन। और 25 से इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी फॉर्म होगा तो वो मुझे क्लियरली दिखाई देगा। अरे यस और नो। सो क्लास, आप जब इमेज ये डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपका इमेज यहाँ पे भी आ सकता है, आपका इमेज यहाँ पे भी आ सकता है, आपका इमेज यहाँ पे भी आ सकता है, थोड़ा कम मैग्नीफाई भी हो सकता है। इट कैन बी यर 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 एनीवेयर, इट कैन बी एनीवेयर ऑन दिस लाइन। अभी भी सुन लो, इट कैन बी एनीवेयर ऑन दिस लाइन such that it lies between 25 and infinity. From 25 to infinity anywhere the image is correct. So ये ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरीके से प्लेस किया है कि it is forming the image between 25 and infinity, and that 25 to infinity is my range of normal vision. I will be able to see the image and the image will be magnified. देखो ज्यादा मैग्निफिकेशन आ रहा है, पहले इतना मैग्नीफाई हुआ, अभी इतना मैग्नीफाई हुआ, बहुत बड़ा मैग्नीफाइड इमेज आ रहा है as compared to simple microscope. Do you get my point? समझ में आ रहा है क्या? So this is the way image is formed by using what? Compound microscope. So ये इसके लिए इमेज है, और ये this is image for objective which becomes object for eyepiece, and this is image for what? This is image for eyepiece lens. That is A double dash and B double dash. Once again I will describe the diagram in detail. So यहाँ पे ये सबसे पहले मैंने क्या कंसिडर किया है, ऑब्जेक्टिव लेंस। बोलो ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपको ड्रॉ करना है अभी बराबर से, और चाहिए तो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना उसको। सबसे पहले मैंने कौन सा लेंस लिया है, ऑब्जेक्टिव लेंस। बोलो ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, बिटवीन एफ एंड 2f। सो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया ए डैश बी डैश, उसको एफ एंड 2f के बीच में प्लेस कर दिया। सो बोलो इसका इमेज किधर आया, बियॉन्ड 2f, एंड इट इज सच अ वे दैट द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। दिस इज फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। नेक्स्ट फिर हमने कौन सा लेंस कंसिडर किया, आईपीस लेंस। बोलो आईपीस लेंस के लिए ये जो ए डैश बी डैश है, वो जो ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज है, वो आईपीस के लिए क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। अरे यस और नो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसका रेंज जाने वाला है अभी। और बोलो ये आईपीस लेंस किसकी तरह बिहेव करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। एज इट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अब ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका लोकेशन तो फिक्स्ड है, मुझे ये चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है फॉर आईपीस लेंस, इमेज है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, वो आईपीस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में लाई करे। बट ये हमेशा लाई करेगा ऐसा फिक्स नहीं है, बट हमको तो यही चाहिए कि वो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में आए। सो वो कैसे अचीव करेंगे हम लोग, दिस आईपीस लेंस इज एडजस्टेबल, दिस आईपीस लेंस इज मूवेबल। वो आगे पीछे हो सकता है ऐसे। सो हम लोग इसको आगे पीछे इस तरीके से मूव करेंगे कि मान लो पहले अगर इधर था तो वो ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में नहीं है, फिर मैंने उसको आगे किया आगे किया आगे किया आगे किया, ये पोजीशन बनाया, इस तरीके से पोजीशन बनाया कि दिस लाइज, नाउ दिस लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जब आप ये ड्रॉ करोगे तो आप इस तरीके से ड्रॉ करना, और इस तरीके से फोकस को मार्क करना कि ये ए डैश बी डैश, एफ ई को इस तरीके से मार्क करना है कि ए डैश बी डैश ओ और एफ ई के बीच में लाई करे। और जितना एफ ई यहां पे लिया है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, उतना ही एफ ई राइट हैंड साइड पे लेना है, तभी इमेज राइट आएगा। और आपको ये याद रखना है कि ये दोनों लेंस जो है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, मतलब ये क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इन दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है। सो आप बोलोगे सर एफ ई इसके एफओ में आ गया, ये इमेज इधर आ गया, नो 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 प्रॉब्लम। ये अपने हिसाब से काम कर रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, द वर्क इज गोइंग ऑन, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। डू यू गेट माई पॉइंट? सो ये किधर भी है, और ये पॉइंट याद रखना है आपको, ये इमेज किधर भी आ सकता है, क्योंकि इमेज का रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ इमेज? इट इज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। सो ये कहीं पे भी आ सकता है। आप बोल सकते हो सर ये डीडीवी पे है 25 सेंटीमीटर पे, यस, ये 30 पे है, यस, ये 40 पे है, यस, ये 50 पे है, यस, ये इंफिनिटी पे, यस। इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 25 टू इंफिनिटी, आई विल बी एबल टू सी इट क्लियरली। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? और वो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। डू यू गेट माई पॉइंट? दिस इज द वे वी ड्रॉ a ray diagram for what?
कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लास 1-2 बार अच्छे से देखना ये वाला पार्ट और फिर खुद से ये डायग्राम ड्रॉ करना। अचीव दिस डायग्राम बाय योर ओन, आपको याद हो जाएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा था यहाँ पे। सिंपल सा फंडा है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस और नो, समझ में आ रहा है क्लास? नेक्स्ट क्लास, अब हमको बात करना है अबाउट मैग्नीफाइंग पावर। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ व्हाट? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये तो हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अभी नेक्स्ट हमको बात करना है अबाउट मैग्नीफाइंग पावर। नेक्स्ट क्लास, अब बात करते हैं अबाउट मैग्नीफाइंग पावर। जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट किया था, वैसे अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर m, ऐसा और नो? सो बोलो ये m का जो फॉर्मूला बनेगा थोड़ा सा सिमिलर ही है। इट विल बी एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट आई पीस। एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट आई पीस अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट DDV। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था ना लास्ट टाइम, देखो जाके देख सकते हो आप। इट इज बीटा अपॉन अल्फा एंड दिस कैन बी रिटन एज 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अरे यस और नो? नेक्स्ट क्लास, आप ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले सब मार्किंग्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द फॉर्मूला। चलो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ए बी क्या है? ए बी इट इज ऑब्जेक्ट। सो बोलो ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, इसको मैं ले रहा हूं एज यू नॉट। क्या ले रहा हूं? यू नॉट। अरे यस और नो बोलो, किधर है? लेफ्ट में ना, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव किधर है? लेफ्ट में। सो होगा माइनस। यस और नो? बोलो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ए डैश बी डैश क्या है? इमेज। सो दिस इज व्हाट? इमेज डिस्टेंस फॉर व्हाट? ऑब्जेक्टिव लेंस। सो ये क्या होगा? प्लस। यस और नो? दिस इज व्हाट? फॉर आईपीस लेंस, आईपीस लेंस के लिए ए डैश बी डैश क्या बन जाता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट ना। इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव इज image for objective lens, image for objective lens is object for eyepiece lens. This is UE। और ये कैसा होगा बोलो? eyepiece lens के हिसाब से किधर जा रहा है? लेफ्ट में, सो माइनस UE। अरे हाँ या ना? और बोलो ये क्या है? ये what is this? This is image for eyepiece। सो बोलो ये क्या होगा? Image distance for eyepiece lens, which can be what? Minus VE। So ये है साइन कन्वेंशन, U नॉट V नॉट माइनस VE माइनस UE। Am I clear with this? अरे यस और नो? ये डायग्राम परफेक्ट बनना चाहिए आपका, तभी आगे आपको समझेगा। चलो नेक्स्ट अभी ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले बोलो एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट आईपीस। तो ये रहा आईपीस, ये रहा फाइनल इमेज, ये बना एंगल। मैंने आपको पहले ही बताया विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिक का सेंटर होना चाहिए सब। सो दिस इज द आईपीस, दिस इज द फाइनल इमेज, दिस इज द एंगल बीटा, एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट आईपीस। सो बोलो क्या होगा? ऐसा है, ऐसा ऐसा कुछ है और यहाँ पे ऐसा है। बोलो ये क्या है? ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश B dash, this is O, this is beta। बोलो क्या होगा? 10 बीटा will be what? Can I say it will be बड़े वाले ट्राइंगल में A डबल डैश B डबल डैश अपॉन, इसको मैं O डैश ले लेता हूँ, this is O डैश, ऐसा लिख लेता हूँ इसको O डैश। yes और no? so this is O डैश B डबल डैश। so बोलो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से क्या होगा? ट्राइंगल सिमिलर है ना, सो बोलो ये क्या हो जाएगा? A डैश B डैश अपॉन O डैश B डैश। Look at the diagram, tell me what is O dash B dash? O dash B dash is UE। साइन कन्वेंशन बाद में लेता हूं मैं, अभी नहीं।
Am I clear? तो ये मुझे क्या मिल गया, tan बीटा. So what is tan beta? Tan beta is a dash b dash upon ue. Am I clear with this? हाँ या ना? So a dash b dash upon ue मिल चुका है मुझे tan beta. चलो I will talk about tan alpha. सो यहाँ पे देखो, बोलो क्या है, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट है DDV. ये तो हमने लास्ट टाइम भी किया था. D इज 25 सेंटीमीटर. यस और नो? तो ऐसा ट्राइंगल आएगा ना, बोलो इसको कहां पे लेके आना है, 25 पे. याद है ये कहां पे जाएगा, 25 पे. सो ऐसा. सो बोलो ये एंगल क्या होगा, अल्फा. ये क्या होगा, A. ये क्या होगा, B. दिस इज O. दिस इज व्हाट, D. अरे हाँ या ना? बोलो tan अल्फा क्या हो जाएगा, इट इज AB अपॉन OB. अरे हाँ या ना? बोलो व्हाट इज OB? OB इज व्हाट? OB यहां पे नहीं लेना है, यहां पे लेना है. बोलो OB क्या है यहाँ पे, इट इज D. दिखता है, ऑब्जेक्ट इज एट DDV. सो अभी डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज व्हाट, D. सो बोलो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AB बाई D. इट इज AB बाई D. इफ आई सब्स्टिट्यूट है तो बोलो क्या हो जाएगा. सो बोलो अब इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, सो दिस विल बी लाइक दिस. कैन आई से दिस विल बी A डैश B डैश अपॉन AB. मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया उसको, D अपॉन U थोड़ा रीअरेंज किया है. सो ये ऐसा आ जाएगा. एम आई क्लियर विद दिस? सो बोलो D और UE क्या है वो तो पता है, A डैश B डैश अपॉन AB क्या है वो नहीं पता है. सो अब देखो मैं क्या करता हूं, अब अंडरस्टैंड करना क्लास. थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा चीजों को और लास्ट में लाके उसको मैं लिंक करूंगा. अंडरस्टैंड इज वेरी वेल. नाउ क्लास फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेल मी कैन आई से मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला हो सकता है, इट कैन बी मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस 1 इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस 2. यस और नो? पहला लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव, तो उसका मैग्निफिकेशन मैंने क्या लिया है, m0. सेकंड लेंस कौन सा है, आईपीस, तो मैंने उसका मैग्निफिकेशन कितना लिया है, me. सो व्हाट इज m0 मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज me मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन मिलेगा. यस और नो? टोटल मैग्निफिकेशन. यही हमने सीखा है ना, जितने भी लेंस है सबका मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करते जाओ तो टोटल मैग्निफिकेशन मिलेगा. सो टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल बी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस. डू यू गेट माय पॉइंट? सो क्लास अभी सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं m0 me. देखो मैंने यहाँ पे ये जो कर रहा हूं ना, मैंने यहाँ पे स्टॉप किया है, मैं कोई अलग ही स्टेप पे चला गया हूं, बट मैं लास्ट में सबको लिंक करूंगा. अंडरस्टैंड इज वेरी वेल. सो बोलो अभी मुझे m चाहिए तो m0 और me फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो फॉर ऑब्जेक्टिव, ध्यान देना अभी, फॉर ऑब्जेक्टिव कैन आई से व्हाट विल बी m0, कैन आई से इट विल बी साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज v बाई u. अरे हाँ या ना? यही फॉर्मूला होता है ना मैग्निफिकेशन का, लीनियर मैग्निफिकेशन का. सो बोलो अभी ये क्या हो जाएगा, बोलो व्हाट इज साइज ऑफ इमेज. ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज ये है A डैश B डैश और ऑब्जेक्ट कौन है, AB. सो व्हाट इज साइज ऑफ इमेज, A डैश B डैश, एंड व्हाट इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, AB. मैंने अभी तक कोई भी साइन कन्वेंशन वगैरह कुछ भी नहीं लिया, वो मैं लास्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा. यू विल कम टू नो. बोलो अभी ये V क्या है, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस व्हाट इज V नॉट ना, दिस इज द इमेज. सो दिस इज V नॉट और ये क्या है, U नॉट. यू गेट माई पॉइंट? सो बोलो ये मुझे क्या मिला, m0. अरे यस और नो? नेक्स्ट इज व्हाट, फॉर आईपीस. ध्यान देना यहाँ पे. बोलो आईपीस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, व्हाट विल बी फॉर्मूला फॉर आईपीस. कैन आई से इट विल बी me which is equal to I by O which is equal to V by U. चलो बोलो क्या होगा, what is I, size of image for eyepiece. Can I say it is A double dash B double dash upon what? Can I say it is A dash B dash object ना, so उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, A dash B dash. क्लियर है ये, यस और नो? सो बोलो अब ये क्या हो जाएगा, A डबल डैश अपॉन A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश इज व्हाट. बोलो इसके लिए इमेज डिस्टेंस क्या है, VE. इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, UE. सो दिस इज VE
अपॉन यू ई। सो बोलो अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला है जो m का, यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, m विल बी वॉट, कैन आई से इट विल वी नॉट अपॉन यू नॉट इनटू वी ई अपॉन यू ई। अरे यस और नो, ये वाला फॉर्मूला बनता है और ये किसका फॉर्मूला है, फॉर मैग्निफिकेशन। चलो अब अगर मैं साइन कन्वेंशन लेता हूं, सो व्हाट विल बी द साइन कन्वेंशन, कैन आई से साइन कन्वेंशन विल बी, बोलो वी नॉट कैसा है, पॉजिटिव, यू नॉट कैसा है, नेगेटिव, वी ई कैसा है, नेगेटिव, यू ई कैसा है, नेगेटिव। सो बोलो 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, कैन आई से ओवरऑल एम बी जो होगा इट विल बिकम नेगेटिव। सो दिस इज माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट into VE by UE. This is formula for magnification of a compound microscope. अरे yes or no, yes or no, do you get my point, हाँ या ना। सो ये होगा। अब क्लास ये हमको फॉर्मूला मिला, आप देखो मैं इसको और इसको लिंक कैसे करता हूँ। टेल मी, ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला, यर डू यू सी ए डैश बी डैश, मैं अभी यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसा, I am coming here ऐसा। Do you see a dash b dash upon ab? Tell me what is a dash b dash upon ab? So this is what v naught upon u naught, na? So tell me what m becomes here. That will be v naught upon u naught into d by u e. अरे yes और no, समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना। अब क्लास कंपेयर करो, कंपेयर दोनों फॉर्मूले को। ये मैंने ये वाले फॉर्मूले से लाया है, ये मैंने अलग फॉर्मूले से लाया है, बट दोनों का कंक्लूजन देखो सेम आ रहा है। थोड़ा सा कंपेयर करो। बोले यहाँ पे क्या है वी नॉट, वो माइनस प्लस का मैं करता हूँ बाद में। यहाँ पे क्या है वी नॉट, यहाँ पे क्या है यू नॉट, यहाँ पे क्या है यू ई। बट सर यहाँ पे तो वी है, यहाँ पे तो डी है। नो प्रॉब्लम, कैन आई से if this final image is formed at DDV, if final image is at DDV, बोलो VE किसके इक्वल होगा, D के ना। अरे यार नहीं समझा। When the final image is at DDV, tell me VE will be equal to D ना। So बोलो VE के जगह पे क्या आ जाएगा, D। So ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, ये मतलब ये किसके लिए फॉर्मूला है, when final image is at DDV। अरे यार समझ में आ रहा है क्या। So this is what, this is formula for what, magnification। समझ में आ रहा है। और बोलो यहाँ पे भी अगर आप कंपेयर करो तो बोलो वी नॉट कैसा है, पॉजिटिव, यू नॉट कैसा है, नेगेटिव, बोलो यू ई कैसा है, नेगेटिव, और जो वीई है वीई वही डी है ना। सो बोलो वो भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो बोलो ओवरऑल आंसर भी कैसा आएगा, नेगेटिव। सो देखो कंपेयर, इट इज वन एंड द सेम। सो ये जो है ये वो फॉर्मूला है एक्चुअल जो मैग्निफिकेशन देता है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ये भी फॉर्मूला है बट इसमें हमने क्या बोला, V किसके इक्वल है, D के। सो दिस बोथ आर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ व्हाट, ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैंने दो अलग डेरिवेशन को कंबाइन करके सेम फॉर्मूला लाया। डू यू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज अ बेटर वे, दिस इज द स्टैंडर्ड वे। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, दोनों भी सेम ही है, ये और ज्यादा जनरलाइज्ड है। यहाँ पे हमने क्या बोला, इमेज किधर फॉर्म हो रहा है, DDV पे, इसलिए VE किसके इक्वल है, T के। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, यस और नो। यू कैन कंपेयर वन मोर थिंग। बोलो ये जो D अपॉन UE है, D अपॉन UE, ये किसका मैग्निफिकेशन है, आईपी स्टेंस का ना, ME इज व्हाट, D अपॉन UE, ME इज व्हाट, D अपॉन UE, ME इज व्हाट, D अपॉन UE। बोलो D बाय U है ना। बोलो आईपी स्टेंस किसकी तरह बिहेव करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होता है, D बाय U। सो बोलो एज eyepiece lens is behaving as a simple microscope, बोलो सिर्फ और सिर्फ ME को देखो, बोलो आया कि नहीं D by UE। So as it is behaving as a simple microscope, उसका मैग्निफिकेशन भी कैसा आएगा, सेम। सो वहां पे भी क्या आ रहा था, D by U, बोलो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, D by U। Do you get
my point. So this is what magnification for compound microscope. ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है. ये हम लोग यूज करते हैं किधर? न्यूमेरिकल्स में. समझ में आ रहा है क्या? तो ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. फॉर व्हाट? फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. बोलो अभी कंपेयर करो. बोलो वीई चेंज होगा, वीई चेंज होगा. सो बोलो मैग्निफिकेशन चेंज होगा कि नहीं होगा? Magnification will also change. When the image distance will change, magnification will also change. And image can be formed anywhere between 25 and infinity. So if it is formed, if the image is formed at different points, tell me magnification will be same or different? So at different position of image, magnification will be different. So हम क्या कहेंगे? As image distance changes, magnification changes. As image distance changes, magnification changes. At different position of image, at different distance of image, image will be different. और बोलो उसका रेंज कहाँ से कहाँ होगा? 25 टू इन्फिनिटी. सो जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए दो एक्सट्रीम एंड पे मैग्निफिकेशन फाइंड आउट किया था, दैट इज एट डीडीवी एंड इन्फिनिटी, वैसे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए फाइंड आउट करेंगे दो एक्सट्रीम एंड पे मैग्निफिकेशन, दैट इज एट डीडीवी एंड infinity, and we know very well it is going to be different. Do you get my point? Yes or no? समझ में आ रहा है क्या? So class, ये I hope this is clear. This is magnification. और बोलो ये कौन सा फॉर्मूला है? This is a general formula. ये भी जनरल ही है. समझ में आ रहा है? This is what? This is simple microscope के टर्म्स में. क्लियर है? तो ये भी जनरल फॉर्मूला है. सो दिस इज जनरल, दिस इज जनरल, बोथ आर जनरल. क्लियर है क्या? सो ये भी जनरल है, ये भी जनरल है. वो दोनों में क्या यूज करोगे? यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन. एंड दिस इज फॉर व्हाट? सिंपल माइक्रोस्कोप. चलो अब क्योंकि हर एक पॉइंट में मैग्निफिकेशन अलग अलग है, सो विल कंसीडर टू केसेस. बोलो क्या होगा? आपको पता है अभी बहुत अच्छे तरीके से. डायरेक्ट लिखिएगा, डायरेक्ट. केस 1 फॉर इमेज एट इंफिनिटी. फॉर इमेज एट इंफिनिटी. देखो मैं कैसे लिख रहा हूं इसको. बोलो ये तो फिक्स्ड ही है, तो ये सेम रहने वाला है. अब क्लास बोलो आईपी स्टेंस किसकी तरह बिहेव करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप ना. सो सिंपल माइक्रोस्कोप का जनरल फॉर्मूला क्या है? डी बाई यू. सो बोलो आईपी स्टेंस के लिए फॉर्मूला कितना है? डी बाई यू. और अगर ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, सो बोलो जब सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमने मैग्निफिकेशन एट इन्फिनिटी फाइंड आउट किया था, सो बोलो डी बाई यू क्या बन जाता है? डी बाई एफ. क्या बन जाता है? डी बाई एफ. अरे यस और नो? डू यू गेट माई पॉइंट? वहां पे डी बाई यू क्या बन रहा था? डी बाई एफ. सो बोलो यहां पे भी डी बाई यू ही क्या बन जाएगा? डी बाई एफ ई. इट बिकम्स डी बाई एफ ई. सो क्लास डी बाई यू क्या बन जाएगा? डी बाई एफ. देखो ना सिंपल माइक्रोस्कोप में जाके देखो. बोलो एम क्या था? डी बाई यू. एट इंफिनिटी वो क्या बन गया? डी बाई एफ. एट डी डी वी वो क्या बन गया? 1 प्लस डी बाई एफ. यू हैव टू जस्ट कंपेयर दिस. सो ये किसकी तरह बिहेव करता है? ये बोलो ये क्या है? दिस इज एमी ना, एंड दिस इज अबाउट व्हाट? सिंपल माइक्रोस्कोप, बिकॉज इट इज बिहेविंग एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. इसीलिए देखो ना सिंपल माइक्रोस्कोप क्या रहता है? डी बाई यू. बोलो इसका भी क्या आ रहा है? डी बाई यू. यस और नो? सो क्लास ये भी जनरल फॉर्मूला, ये भी जनरल फॉर्मूला. आप बोलोगे सर ये तो इमेज है, डीडीवी है ना. नो, ये है इन टर्म्स ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और ये है इन टर्म्स ऑफ ये वाले फॉर्मूला के हिसाब से, और ये है इन टर्म्स ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. इसीलिए ये फॉर्मूला आ रहा है. डू यू गेट माय पॉइंट? बोथ आर जनरल फॉर्मूला भाई. ये हम ज्यादा यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, जब यूज करेंगे तो बताऊंगा. बट यू हैव टू रिमेंबर दिस 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 आर बोथ जनरल फॉर्मूला. बोलो ये किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. ये है इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन. डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू नॉट मेक अ मिस्टेक. समझ में आ रहा है क्या?
So this is also magnification, this is also magnification. We are using this. So for as ME, as eyepiece lens is behaving as a simple microscope, so D by U is the generalized formula. So this becomes the general formula na. But when I go at infinity for a special case, बोलो D by U becomes what? This is fixed. This is fixed. पहले ही बोला है मैंने. बोलो चेंज क्या होगा ये ना. So at infinity D by U becomes what? D by F. So ये D by F हो गया. बोलो केस 2 क्या है? For image at DDV, बोलो M DDV क्या है? माइनस V0 अपॉन U0 तो वैसे ही रहेगा. बोलो आगे क्या आएगा? बोलो what does D by U become? 1 plus D by F. बोलो F किसका? eyepiece का. So FE. So this is one more formula. This is one more formula. Very 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 important. ये दोनों भी important है भाई. और बोलो ये दोनों कैसा है? स्पेशल केस फॉर्मूला. तो इसमें साइन कन्वेंशन यूज नहीं करने का. Do you get my point? सो क्लास इससे हमने डिराइव किया, ये फर्स्ट पार्ट से हमने डिराइव किया ये फॉर्मूला, ये सेकंड पार्ट से हमने डिराइव किया ये फॉर्मूला. बोथ आर सेम फॉर फाइनल इमेज एट DDV. बोलो V क्या बन जाएगा? D. ये भी जनरल फॉर्मूला, ये भी जनरल फॉर्मूला, ये यूज करना है क्योंकि इसमें ये प्रूव हो रहा है कि ये जो ME है ME वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप. वही हमने प्रूव किया यहाँ पे. इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमने प्रूव किया कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप. डू यू गेट माई पॉइंट? सो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा, फिर उसके हिसाब से मैंने सब्स्टिट्यूट किया है. एंड दिस इज द वे we derive what? Magnification for compound microscope. Do you understand this? Yes or no? और क्लास लास्ट पॉइंट अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बोलो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, पॉज करना, सोचना क्या बताना चाह रहा है वो. अगर समझा होगा then it's very 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 ऐसा बोल सकते हैं कि very and very appreciable because you have thought on a different level. So negative sign indicates what? It indicates that final image with respect to object, the original object AB, final image with respect to original object AB is inverted. बोलो M में जब माइनस आता है तो उसका मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड ना. सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड with respect to what? Original object. With respect to what? Original object. With respect to what? Original object. Do you get my point? ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है. बोलो सिंपल माइक्रोस्कोप पे माइनस नहीं आया था कहीं पे भी क्योंकि इरेक्ट था. यहाँ पे इन्वर्टेड आ रहा है तो कैसा आ रहा है? माइनस. यस और नो? तो इमेज फाइनल इमेज कैसा दिखता है? उल्टा. बट डजंट मैटर ना, ब्लड कॉर्पसल वगैरह है, इतना ज्यादा मैग्नीफाई होता है, सीधा दिखे उल्टा दिखे, हमको तो स्टडी करना है. इट इज वन एंड द सेम. डू यू गेट माय पॉइंट? दिस इज व्हाट कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ऑल अबाउट. आई होप I am very much clear with this. So ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, और ये फॉर्मूला ये सब बड़े काम का है. I hope I am clear with this. Next class talking about a very important term, length of microscope. लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप समझना क्लास अभी. तो देखो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब होता है कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस व्हेन द इमेज इज फॉर्म. इन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है ये इमेज फॉर्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप. और उसको हम डिनोट करते हैं विद डिनोटेड बाय कैपिटल L. समझ में आ रहा है क्या? दिस इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप. द सेपरेशन बिटवीन व्हाट? ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस व्हेन द इमेज इज फॉर्म. एम आई क्लियर विद दिस? सो अब चलो फाइंड आउट करता है. केस 1 लेते हैं. केस 1 इसमें टोटल 4 केस है, और ये जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखोगे एग्जामिनेशन में 90% ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट.
are to find out length of microscope. So case 1 says for image at finite distance and object at finite distance. समझो क्लास. For image at finite distance and object at finite distance. दिखता है ये. अब जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है वो फाइनल इमेज है. ये आपको समझना है. ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला इमेज. बोलो अगर ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर किया तो फाइनाइट के इनफाइनाइट? फाइनाइट. अगर ये इमेज का डिस्टेंस मेजर किया सो इट विल बी फाइनाइट ना, बिटवीन 25 एंड इंफिनिटी. सो दोनों कैसा है? फाइनाइट. सो देखो लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? कैन आई से, बोलो एल क्या हो जाएगा? एल ये वाला डिस्टेंस ना. बोलो डिस्टेंस क्या है? कैन आई से वी नॉट यूई पूरा मिलके क्या होगा? वी नॉट प्लस यूई. सो इसमें साइन कन्वेंशन वगैरह का क्या? नो, इट इज अ लेंथ. सो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पे, सिर्फ वैल्यू लिखना है हमको. सो एल क्या होगा? वी नॉट प्लस यूई. सीधा ऐड करो वी नॉट यूई, ये होगा सेपरेशन. डू यू गेट माई पॉइंट? दिस इज व्हाट? दिस इज केस नंबर 1. सो जब भी आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना है कि ऑब्जेक्ट किधर है, फाइनाइट डिस्टेंस पे कि इंफिनिटी पे. इफ इट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, सो ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस. फिर देखो उसका इमेज किधर बन रहा है? इंफिनिटी के फाइनाइट डिस्टेंस. सो अगर वो फाइनाइट डिस्टेंस पे है सो ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, इमेज एट फाइनाइट डिस्टेंस. बोलो एल क्या होगा? एल विल बी वी नॉट प्लस यूई. डू यू गेट माई पॉइंट? नेक्स्ट इज केस 2. देखो अभी केस 2. सो केस 2 में ये अब बड़े ध्यान से सुनना. फॉर ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस बट इमेज एट इंफिनिटी. बोलो इमेज की तरफ फॉर्म हो सकता है? इंफिनिटी पे ना. फॉर ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस एंड इमेज एट इंफिनिटी क्या होगा? देखो एल. अब क्लास मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना. बोलो ये जो फाइनल इमेज है ना, फाइनल इमेज, ये मुझे चाहिए इंफिनिटी पे. वेयर डू आई वांट द फाइनल इमेज टू बी? एट इंफिनिटी. सो टेल मी क्लास, अगर मुझे इमेज इंफिनिटी पे चाहिए, अगर मुझे इमेज इंफिनिटी पे चाहिए फॉर आईपीस लेंस, सो ऑब्जेक्ट का लोकेशन फॉर आईपीस लेंस क्या होना चाहिए? सीखा है आपने केस नंबर 5. फॉर इमेज एट इंफिनिटी द ऑब्जेक्ट शुड बी एट फोकस. सो इमेज एट इंफिनिटी. अभी ये बहुत सारी चीजें क्लियर होगी यहां से. फॉर इमेज एट इंफिनिटी ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट फोकस. तब इमेज किधर होगा? इंफिनिटी पे. मतलब क्या? बोलो ये जो a डैश b डैश विच इज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस लेंस, अगर मुझे इसका फाइनल इमेज इंफिनिटी पे चाहिए तो ये a डैश b डैश कहां होना चाहिए? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. और फोकस इट शुड बी एट फोकस. सो बोलो मैं क्या करूंगा? ये लेंस को पीछे शिफ्ट करूंगा ना, ऐसा. सो देखो ये FE है, ये लेंस है, लेंस को पीछे शिफ्ट किया ऐसा. सो जब ये ऐसे शिफ्ट होगा तो FE देखो इधर आ रहा है, और बोलो FE अब इधर आ जाएगा, इधर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. व्हेन FE विल बी हियर, बोलो ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस लेंस किधर है? फोकस पे ना. और जब भी फोकस पे होगा बोलो इमेज किधर बनेगा? इमेज विल बी एट इंफिनिटी. सो टेल मी, फॉर इमेज एंड इंफिनिटी ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट फोकस. किधर? FE पे. सो टेल मी, अब ये ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट FE पे है, अगर ये ऑब्जेक्ट FE पे है, सो कहना है इसे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा UE, वो फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगा ना. अरे ऐसा, ये भी ऐसा है, ऑब्जेक्ट इधर है,
So this is what A dash B dash and this is what FE ना, and this is the optical center. So बोलो यही क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और यही क्या है, फोकल लेंथ है. टेल मी UE और FE कैसा आएगा, सेम. So what do I say? कि when the image is at infinity, object must be at focus such that UE is equal to FE. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? बोलो. सो ऑब्जेक्ट अभी फाइनल डिस्टेंस पे उधर ही है, तो उसका इमेज ऐसा ही आने वाला है. बट इमेज अभी इन्फिनिटी पे चाहिए. बोलो इमेज अगर इन्फिनिटी पे चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके आओ, फोकस पे. और अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेके गया तो यूई क्या बन जाएगा, FE. सो बोलो एल क्या हो जाएगा, V0 प्लस FE. ऐसा. और सिर्फ इधर ही नहीं क्लास, आप कोई भी फॉर्मूला देखो. बोलो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए M क्या था, D/U. और जब वो इन्फिनिटी पे गया सो M क्या बन गया, D/F ना. क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में पहले हमने ऑब्जेक्ट को किधर रखा था, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. सिंपल माइक्रोस्कोप में कहां रखा था, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, U. अगर इन्फिनिटी पे चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, फोकस पे. तो U किसके इक्वल हो जाएगा, F के. तो देखो U के यहाँ पे F आ गया. सिंपल सा पॉइंट है यार, सब समझना है. ऐसे समझ में आ रहा है आपको? डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? बोलो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जनरल फॉर्मूला क्या बनाया, M is V0 upon U0 into D/UE ना. बोलो जब इमेज इंफिनिटी पे होगा तो ऑब्जेक्ट किधर होगा, फोकस पे. तो UE क्या बन जाएगा, FE. तो देखो फॉर्मूला ये बन गया था, V0 upon U0 into D/FE. बना था कि नहीं बना था भाई? देखो ना, UE क्या बन गया, FE. दिस इज द वे यू हैव टू थिंक. दिस इज द राइट वे to think about the optical instrument and the chapter optics. Do you understand this? ये होता है detailed knowledge. समझ में आ रहा है क्या? So जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, इमेज इंफिनिटी पे आएगा, U will become F. So you have to replace U by F. I have replaced UE by FE. So ये ऐसा है, ये ऐसा है. समझ में आ रहा है क्या? So ये केस है वो. बोलो केस 3. Case 3 says image at infinity, object also at infinity. इमेज तो इंफिनिटी पे है ही, ऑब्जेक्ट भी किधर होगा, इंफिनिटी पे. सो अभी ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी इंफिनिटी पे और उसका इमेज भी इंफिनिटी पे आ रहा है. अभी सोच रहे हैं क्लास, अभी थोड़ा और ऊपर जा रहा है कॉन्सेप्ट. बोलो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उसके रेस कैसे आएंगे, पैरेलल. बोलो जब वो पैरेलल आएंगे तो उसका इमेज किधर बनेगा, उसके फोकस पे. इमेज किधर बनेगा, उसके फोकस पे. अरे yes or no? When the object is at infinity, the rays are going to come parallel. When they come parallel, बोलो किधर मिलेगा, फोकस पे. उसका इमेज किधर फॉर्म होगा, फोकस पे. तो उसका जो इमेज डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस will become equal to focal length. So for object at infinity, image at focus, image where, image at focus. So बोलो V0 will be equal to what, F0. और बोलो यही जो इमेज है वो आईपीस लेंस के लिए क्या बन जाएगा, इट विल बिकम ऑब्जेक्ट. इट विल बिकम व्हाट, ऑब्जेक्ट. और हमको फाइनल इमेज भी किधर चाहिए, इंफिनिटी पे. सो आईपीस लेंस के लिए वो जो इमेज है फॉर ऑब्जेक्टिव और जो ऑब्जेक्ट है फॉर आईपीस, सो फॉर आईपीस लेंस के लिए भी वो जो ऑब्जेक्ट है वो किधर होना चाहिए, फोकस पे. मतलब क्या कि दोनों का फोकस FOFE विल कोइंसाइड. सो क्लास किस तरीके से होगा ऐसा, मान लो यहां पे ये लेंस है पहला और ऑब्जेक्ट किधर है, इन्फिनिटी पे. तो उसका रेज आएगा पैरेलल. बोलो इसका इमेज किधर बनेगा, फोकस पे. तो ऐसा मान लो ना, ऐसा कुछ इमेज बन रहा है, ऐसा कुछ इमेज बन रहा है. यस और नो? दिस इज A डैश B डैश. ये सब कैसे बनेगा आपको आगे टेलीस्कोप जो होगा ना तो ये सब डिटेल में आता है. सो यहाँ पे इमेज बना है. बोलो यहाँ पे आईपीस लेंस है, आपको इमेज किधर चाहिए, इन्फिनिटी पे ना. सो ये FO है ऑलरेडी, दिस इज FO ऑलरेडी. बोलो अगर हमको इमेज
ये जो अभी इमेज है फॉर ऑब्जेक्टिव वो आईपीस के लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट ना। सो अगर इसका इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए, इफ यू वांट दिस इमेज टू बी एट इन्फिनिटी, सो बोलो ये आईपीस लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट होगा ए डैश बी डैश वो किधर होना चाहिए, एफ ई पे। सो मान लो मैंने इसको एफ ई पे प्लेस किया, सो बोलो वो ऑलरेडी किधर एफ ओ पे, अब वो एफ ई पे भी है, सच दैट व्हाट एफ ओ एंड एफ ई विल व्हाट कोइंसाइड। समझा क्या? सो फॉर इमेज एट इंफिनिटी एंड ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, बोलो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होगा तो उसका इमेज किधर बनेगा, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एफ ओ, सो वी नॉट किसके इक्वल होगा, एफ नॉट के। एंड फॉर आईपीस लेंस ये इमेज क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और क्योंकि मुझे इमेज फाइनल इमेज इंफिनिटी पे चाहिए, सो वो आईपीस के भी फोकस पे होगा। अब वो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव के फोकस पे है, वो आईपीस के फोकस पे भी होगा, तो हम लोग आईपीस लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि वो एफ ई पे भी आ जाए। तो वो एफ ओ पे भी है, वो एफ ई पे भी है। बोलो ये कब पॉसिबल है, जब एफ ओ एंड एफ ई विल कोइंसाइड। सो लाइक दिस, जैसा मैंने बनाया था। सो यहाँ पे ऐसा, जब एफ ओ एफ ई कोइंसाइड करेगा तो इसका इमेज इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और फाइनल इमेज किधर जाएगा, इन्फिनिटी पे। डू यू गेट माई पॉइंट? अभी यही तरीका है बेस्ट समझने का इसको। Am I clear? सो बोलो अभी एल क्या हो जाएगा, बोलो यू ही तो एफ ही होगा ना क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पे, और बोलो वी नॉट क्या हो जाएगा, एफ नॉट। तो एल क्या हो जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई। सोचने का सब्जेक्ट सोचने वाला है, ये सोचोगे तो समझेगा। केस 4 लास्ट केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फाइनाइट डिस्टेंस, इसका उल्टा हो गया। सो बोलो अभी एल क्या होगा, एल थोड़ा पॉज करो और सोचो, लिखो, देखो आता है कि नहीं। सो बोलो ये हो जाएगा, दिस विल बी एफ नॉट प्लस यू ई। क्योंकि क्लास एक पॉइंट याद रखना, नोट करके, फॉर an image at finite distance, या तो फॉर एन इमेज एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, 25 से इंफिनिटी के बीच में जो भी फाइनाइट डिस्टेंस, 25, 30, 45, 40 जो भी है, 50, 60, 70, फॉर एन इमेज एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट is between optical center and focus such that UE is not equal to FE, such that UE is not equal to FE। So अभी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आपको इमेज इंफिनिटी पे चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट किधर प्लेस करोगे, फोकस पे। बट अगर आपको इमेज कोई भी एक पर्टिकुलर फाइनाइट डिस्टेंस पे चाहिए, एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, बट द डिस्टेंस शुड बी फाइनाइट, योर ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो जब भी ऐसा पॉइंट होगा एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, irrespective of the value, at any finite distance, बोलो ऑब्जेक्ट किसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बट एट इंफिनिटी द ऑब्जेक्ट विल बी एट फोकस। और जब फोकस पे होगा तो यू इक्वल टू एफ ई, और जब फोकस पे नहीं होगा तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। सो बोलो यूई यहां पे भी ऐसा ही है ना, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। सो यूई और एफ ई सेम नहीं होगा। सो बोलो एफ ई की जगह पे फिर से क्या आ जाएगा, यूई। सो एल क्या बन जाएगा, एफ नॉट plus UE, F naught plus UE. These are the 4 cases of length of microscope for image at finite distance, object at finite distance, L is equal to V naught plus UE. For object at finite distance, image at infinity, L is V naught plus FE. For image at infinity, object at infinity, L is F naught plus FE. Case 4, for object at infinity, image at finite distance, L is FO plus UE. I hope I am very much clear with this. Now class, एक दो फॉर्मूला है रिगार्डिंग एमसीक्यूज, वो स्टार्ट करता है। देखो ऐसा होगा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर्मूला एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला होगा फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट मैग्नीफाइंग पावर, क्या बोला होगा, अप्रोक्सीमेट मैग्नीफाइंग पावर, तो ये कैसे फाइंड आउट करता है। केस 1 इमेज एट डीडीवी के लिए, तो बोलो मैग्निफिकेशन एट डीडीवी क्या है,
इट इज माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। परफेक्ट। सो क्लास अब अंडरस्टैंड करना है अप्रोक्सीमेट कैसा होगा। मान लो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो ना ऑब्जेक्ट उसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ। सो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे भी है तो इट इज बिटवीन एफ एंड टू एफ ना, बट इट इज वेरी क्लोज टू एफ। एज इट इज वेरी क्लोज टू एफ कैन आई से जो यू नॉट होगा, यू नॉट वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, एफ नॉट ना। एज दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू एफ, this u naught will be approximately equal to focal length, that is f naught. So मैं क्या लिखूंगा, as object is very close to focus, f naught for objective lens है, वो समझना है अभी आपको। So u naught is approximately equal to f naught। बोलो क्लास, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता है नजदीक तो इमेज दूर जाता है। सो देखो ये इतना नजदीक आ चुका है अभी फोकस के, सो ये इमेज दूर जाते आते यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐसे ही रखा है हमने। सो जब मैं इसको नजदीक लूंगा ये दूर जाएगा, दूर जाएगा तो मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऐसा इमेज इज समवेयर हियर, ऐसा है इमेज किधर इधर है। सो बोलो ये क्या होगा, वी नॉट ना, और वी नॉट अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल जाएगा, एल के ना। So as the object is close to f, the image will be close to this particular lens such that v naught will be approximately equal to l। इसको इधर लिया तो ये इधर शिफ्ट हुआ, so u naught is approximately equal to f naught and v naught will be approximately equal to l। yes or no? तो बोलो अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया so m ddv क्या हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा अभी, माइनस बोलो v naught क्या है, l अपॉन एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लास ये फॉर्मूला होगा, समझ में आ रहा है क्लास। सो ये अप्रोक्सीमेट है ना, इस पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोला है। सो फॉर एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी, सो व्हाट इज एम इंफिनिटी, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। सो एम इन्फिनिटी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा अभी, माइनस एल अपॉन एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई। ये फॉर्मूला होगा, समझ में आ रहा है क्लास। सो एमसीक्यू जब करेंगे तो आपको समझेगा, यू विल कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ एमसीक्यू। और लास्ट एक फॉर्मूला है क्लास, फॉर इमेज एट इंफिनिटी m of infinity can be written as length when the image is at infinity minus fo minus fe into d upon fo into fe। this is one more way, derive करके आए ये, वो जो m infinity का फॉर्मूला है उसको सब सॉल्व वगैरह करके डिराइव करने के बाद ये फॉर्मूला आता है। सो क्लास ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। सो ये सब थोड़े बहुत एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं, हमें क्लियर, और ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सो दिस आर द टोटल फॉर्मूले फॉर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आई होप क्लास कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है बहुत ही ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छा कॉन्सेप्ट है और थोड़ा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, उन्होंने बहुत डिटेल में किया है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी मच क्लियर विथ यू। नेक्स्ट क्लास अभी हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बेस्ड एक दो एमसीक्यूज है क्लास वर्क में, वो देख लेते हैं। सो स्टार्टिंग विथ लेवल 2, class with MCQs based on compound microscope. The question is question number 16. अब देखो question number 16 में क्या दिया है। Question number 16 says in a compound microscope the focal length of the two lenses are 1.5 centimeter and 6.25 centimeter. An object is placed at 2 centimeter from objective and the final image is formed at 25 centimeter from the eye lens. The distance between the two lenses is। अब क्लास सबसे पहले हमको क्या बोला कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, हमको FO दिया है, FE दिया है। व्हाट इज FO? 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज FE? 6.25 सेंटीमीटर। देखो FE इज ग्रेटर देन FO। नेक्स्ट इज यहाँ पे बोला है कि
Object is placed at 2 centimeter and the final image is formed at 25 centimeter. मतलब फाइनल इमेज किधर है? 25 सेंटीमीटर मतलब क्या? फाइनल इमेज इज एट DDV. सो बोलो, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए दिया है 2 सेंटीमीटर. सो कैन आई से ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस और इमेज जो फाइनल इमेज वो DDV पे, मतलब क्या? फाइनाइट डिस्टेंस ना. सो बोलो सेपरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? V0 प्लस UE. सो जब मैं सिखा रहा था तभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट व्हेन वी स्टार्ट दी एप्लीकेशन, व्हेन वी अप्लाई, इट बिकम्स वेरी 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 सिंपल. सो बोलो अभी क्या होगा? बोलो हमको ना V0 पता है ना UE पता है, हमको U0 दिया है फॉर ऑब्जेक्टिव. हमको बोला U0 इज वॉट 2 सेंटीमीटर, और बोलो ऑब्जेक्ट किधर होगा? लेफ्ट में ना. सो U0 कैसा होगा? -2 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट. यस और नो? और बोलो फाइनल इमेज बोला है, बोलो फाइनल इमेज कौन बनाता है? आईपीस ना. सो हमको क्या दिया है? कैन आई से हमको दिया है यहाँ पे D = 25 सेंटीमीटर और फाइनल इमेज कौन बनाएगा? आईपीस. सो कैन आई से दिस इज व्हाट? दिस इज गिवन टू अस इज VE ना, दैट VE इज इक्वल टू D इज 25 सेंटीमीटर. याद है? आईपीस फाइनल इमेज बनाएगा वो DDV पे. सो आईपीस के लिए फाइनल इमेज डिस्टेंस क्या होगा? VE, जो किसके इक्वल है यहाँ पे? D के 25 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है क्या? और बोलो ये भी किधर होता है? लेफ्ट में ना. डायग्राम याद होना चाहिए अभी आपको. सो VE इज -25. डायग्राम याद रहेगा तो सब क्लिक होगा. सो बोलो अभी हमको V0 चाहिए, UE चाहिए. सो फॉर ऑब्जेक्टिव ध्यान देना है यहाँ पे, मैं यूज करूंगा लेंस फॉर्मूला क्योंकि लेंस यूज किया है. 1/f0 इज 1/V0 माइनस 1/U0. बोलो जनरल फॉर्मूला है तो क्या यूज करूंगा? साइन कन्वेंशन. और नोन क्वांटिटीज का साइन कन्वेंशन लूंगा, अननोन का नहीं लूंगा. बोलो मुझे क्या चाहिए? V0 ना. सो व्हाट इज F0? बोलो F0 कैसा होता है? पॉजिटिव. U0 हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव. सो बोलो 1/, व्हाट इज F0? 1.5. व्हाट इज 1/V0? बोलो अननोन है तो इसका साइन कन्वेंशन नहीं लेना है. सो बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. ये क्या होगा? 2. सो व्हाट विल बी 1/V0? कैन आई से ये हो जाएगा 3/2. सो दिस विल बी 2/3 प्लस 1/2. यस और नो? सो आगे क्या होगा? 1/V0 विल बी व्हाट? 1.5 और ये 2 हो जाएगा. नेक्स्ट बोलो क्या होगा? सो V0 विल बी, या तो 1/V0 विल बी व्हाट? कैन आई से इट विल बी 2 माइनस 1.5/3. सो V0 क्या आएगा? +6 सेंटीमीटर. तो देखो V0 हमेशा पॉजिटिव ही आता है. सो V0 कैसा है? +6. अभी हमको क्या चाहिए? UE. सो फॉर आईपीस, बोलो आईपीस के लिए क्या होगा? 1/FE इज 1/VE माइनस 1/UE. यस और नो? सो बोलो ये क्या हो जाएगा अभी? बोलो FE विल बी व्हाट? पॉजिटिव ना, कॉन्वर्जिंग लेंस ही है. बोलो VE विच इज इक्वल टू D इज -25 सेंटीमीटर और UE हमको नहीं पता है, इट इज अननोन क्वांटिटी, तो इसका साइन कन्वेंशन नहीं लेना है. सो दिस विल बी व्हाट? 1/6.25. 1/V इज माइनस 1/25 माइनस 1/UE. तो बोलो माइनस 1/UE क्या हो जाएगा? 1/6.25 प्लस 1/25. बोलो ये हो जाएगा, कैन आई से 4/, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आएगा प्लस 25. सो UE जो आएगा इट विल बी -5 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो UE तो नेगेटिव ही आता है ना, तो माइनस आया. सो बोलो अभी L क्या होगा? L व्हाट विल बी? L V0 प्लस UE. इसमें याद रखना है L है, लेंथ है, इसमें साइन कन्वेंशन वगैरह लेने का जरूरत नहीं, सीधा ऐड करने का वैल्यू को. सो क्या होगा? 6 + 5. इफ यू वांट यू टेक मॉड हियर, तो क्या हो जाएगा? 6 + 5. तो बोलो कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर. दिस विल बी द फाइनल आंसर. ऑप्शन A इज करेक्ट. Am I clear with this? So this is question number 16 जो आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देगा कैसे काम कर रहा है. Next is question number 17. Question number 17 says class, the focal length of the objective and the eyepiece lengths are 1 centimeter and 5 centimeter respectively. So FO कितना दिया है? FO is 1 centimeter. FE
is 5 centimeter. Next they are saying if the magnifying power for the relaxed eye, बोलो relaxed eye, बताया ना मैंने relaxed eye मतलब किधर, infinity. अरे yes or no, मतलब इमेज किधर है, at infinity. Do you get my point? बोलो क्या बोला है. So find the focal length of the tube. सॉरी फोकल लेंथ नहीं, देन द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज, तो हमको एल ही फाइंड आउट करना है. तो बोलो एफओ दिया है, एफ ई दिया है, रिलैक्स्ड है, इमेज इज एट इन्फिनिटी और उसका मैग्निफिकेशन दिया है. सो मैग्निफिकेशन फॉर इमेज एट इन्फिनिटी इज 45. बोलो हमने फॉर्मूला लिखा था ना, वही अप्लाई करते हैं यहाँ पे. देखो एफओ एफ ई और एम दिया है. सो एम इन्फिनिटी इज व्हाट, एल इन्फिनिटी माइनस एफओ माइनस एफ ई इनटू डी अपॉन FO इंटू FE. अब देखो क्लास, ये जो है ये स्पेशल केस फॉर्मूला है, सिर्फ इन्फिनिटी के लिए अप्लाई होता है, इसलिए मैं यहाँ पे साइन कन्वर्शन नहीं लूंगा. सो M इन्फिनिटी इज व्हाट इज L इन्फिनिटी, ये मुझे फाइंड आउट करना है. व्हाट इज FO1 FE 5 इंटू 25 अपॉन 5 इंटू 1. सो ये गया. सो बोले कितना है 45 अपॉन 5, L इन्फिनिटी माइनस 6. सो बोलो एन इन्फिनिटी कितना होगा 9 + 6 विच विल बी 15 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियर है क्लास आप इसको जनरल फॉर्मूला भी कर सकते हो. m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाई यू. आप ट्राई करना, देखो क्या आता है आंसर. यू कैन ट्राई इट बाय अनदर मेथड ओनली ऑल्सो. सो इफ यू गेट द आंसर वेल एंड गुड, ये फॉलो कर सकते हो आप. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 17. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस. So class, this was all about simple microscope and compound microscope. We are done with the microscope part. We are only left with telescope, जो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे. और नेक्स्ट सेक्शन में विल स्टार्ट विद द MCQs पार्ट इन डिटेल. तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट अभी तक किया है, प्लीज रिवाइज इट, लर्न इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वेरी, ऐसे बोल सकते हैं, केयरफुली. समझ में आ रहा है? सो क्लास, here we complete our lecture. See you next time. Bye bye.